नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप जो है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, विज्ञान की शाखा जो है न्यूरोलॉजी, इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलपीजी, जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप इसको बोल सकते हैं। तो एलपीजी जो गैस होती है उसमें मुख्यतः क्या होता है। तो देखिए, एलपीजी में होता है साथियों मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, तो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन के, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या मैंने बताया। देखिए, अदिश राशि इनमें से कौन सा है साथियों, तो इनमें से कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जिसमें वह आता है वह सदिश राशि है, जिसमें वह नहीं आता है वह अदिश राशि है। छोटा सा ट्रिक है, तो ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, देखिएगा अगला क्वेश्चन, पित्त कहाँ जमा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको, पित्त कहाँ जमा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का जमाव होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि पित्त कहाँ से बनता है। ठीक है, तो स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है, शुक्राणु में एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। तो देखिए, शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसका कार्य होता है अंडाणु को सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो देखिए, इनमें से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो साथियों, यहाँ वायु आपको दिख रहा है, तो वायु क्या है, वायु तो मिश्रण है, गैसों का मिश्रण, तो वायु राइट आंसर हो जाएगा। जल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ये। ठीक है, पारा ये तो सिंगल एलिमेंट है यानी तत्व है। सोडियम क्लोराइड ये भी आपका यौगिक है, ये सोडियम और क्लोराइड का, क्लोरीन का है ना। तो बच कर आ गया वायु, वायु गैसों का मिश्रण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है। तो देखिए, मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो देखिए, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो याद रखिएगा घर्षण। क्या होता है साथियों, याद रखना घर्षण, ऑप्शन नंबर बी। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 विथ 5H2O। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो देखिए, वायु को प्रदूषित करने वाला जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन क्या है। तो देखिए, फ्रीऑन क्या करता है, तो या फिर फ्रीऑन क्या है पूछा है, तो फ्रीऑन डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन किसे कहते हैं। तो देखिए, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम साइबोकोबालामिन पड़ा है, साइनोकोबालामिन। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो देखिए, वह कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी लाल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक
का रासायनिक सूचक क्या होता है? तो देखिए लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है साथियों AgNO3, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा ज्योति फलस्क का। ऑप्शन नंबर बी ज्योति फलस्क का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशतता कितना होता है? यानी सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो होता है 42%, जो कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, 42%। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मॉर्फिन जो है जड़ से प्राप्त होता है, पौधों की जड़ से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़ यानी रूट्स। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या होगा? तो देखिए सॉफ्टवेयर को एक अन्य शब्द में क्या बोलेंगे? तो प्रोग्राम बोलेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? तो देखिए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वह सदैव उत्तर दिशा में ही ठहरता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ टू साउथ। अगला है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथियों अग्नाशय अगर खराब हो जाता है, अग्नाशय ग्लैंड, तो इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो देखिए सेब और नाशपाती जो हम खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मांसल पुष्पासन। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? तो देखिएगा विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है साथियों बंदर। ऑप्शन नंबर बी मंकी करेक्ट है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? तो देखिएगा मानव शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो देखिए इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा है साथियों? तो माइकल एंजेलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माइकल एंजेलो जो कि एक कंप्यूटर वायरस है। तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? देखिएगा तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो साथियों याद रखना है, देखिए ऑप्शन नंबर ए एस्टोरियस को। एस्टोरियस को तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? तो माइकोराइजा सहजीवी का संबंध ये किनके बीच होता है? याद रखिएगा कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्मजीव कहाँ मिलते हैं? तो भाई देखिए सूक्ष्मजीव जो है वो लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं और दलदल भूमि में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है एंटीफ्रीज ये किसका मिश्रण है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंटीफ्रीज ये मिथाइल अल्कोहल व जल का मिश्रण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? तो भाई देखिए चटका हुआ कांच चमकीला होगा, चमकीला प्रतीत होता है क्यों? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? यानी ALU का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो क्या होता है साथियों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्मेटिमोम जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा स्पर्मेटिमोम जो है साथियों ये साथियों व्हेल मछली से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी व्हेल करेक्ट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा प्रोटीन। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक जो पोषकदायक तत्व है वो है साथियों प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माउस के जैसा कार्य करता है? तो देखिए इनमें से कौन माउस के जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस क्या होता है? तो देखिए बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब हो जाती है जिसमें लेंस जो होता है ना साथियों वो बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो याद रखिएगा रक्त जमने में कौन से तत्वों की मुख्य भूमिका होती है? तो साथियों कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज करेक्ट आंसर है। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिएगा इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम सल्फेट विथ 7H2O, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक
तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो कि बराबर है किसके, यानी 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो याद रखिएगा 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा परीक्षण एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन वातावरण के मृदिक कारक है, तो देखिए वातावरण का मृदिक कारक क्या है, तो याद रखिएगा देखिए मृदा जल, मृदा वायु और खनिज पदार्थ, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है सूत्री विभाजन निर्भर करता है किस पर, तो याद रखिएगा सूत्री विभाजन जो है ये समय पर, तापक्रम पर, यानी उपयुक्त दोनों पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्यों, तो देखिएगा स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी धारण क्षमता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। एक बार बराबर कितना होता है, तो एक देखिए एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल, तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है, याद रखिएगा सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो साथियों ऑप्शन नंबर भी राइट है, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है, तो देखिए उच्चतम वेधन क्षमता वाली तरंग जो है वह कौन सी होती है, तो गामा किरण, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो देखिएगा दूध का पीएच मान होता है साथियों 6.6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए। साथियों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए साथी अगर आप में से कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।